पाकिस्तान से है, जहां पर इमरान खान से डर गई है पाकिस्तानी सरकार। खबर यह कि पीटीआई से बात करेगी शहबाज सरकार। आंदोलन की चेतावनी के बाद यह फैसला लिया गया है। पीटीआई से बातचीत के लिए कमेटी का गठन करने की बात भी सामने आ रही है। कमेटी जिसमें डिप्टी पीएम हैं, विदेश मंत्री समेत कई और लोग इसमें शामिल किए गए हैं। कमेटी जो कि बात करेगी, पीटीआई ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कमेटी जिसमें अलग अलग लोगों को शामिल किया गया है बात करने के लिए इन हालात पर। पीटीआई ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इमरान खान से पाकिस्तान सरकार जो है वो डर गई है। अब पीटीआई से बात करने की बात शहबाज सरकार कर रही है। आंदोलन की चेतावनी के बाद ये फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए समिति गठित कर दी है। पीटीआई ने आंदोलन का आह्वान किया, जिसके बाद सरकार ने कदम उठाया। पीटीआई ने समिति गठित किए जाने का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम कहा। सरकारी बयान के मुताबिक समिति में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सहयोगी राणा सनाउल्लाह, शिक्षा मंत्री खालिद मकबूल सिद्दीकी, मंत्री अलीम खान, धार्मिक मामलों के मंत्री चौधरी सालिक हुसैन और सीनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। आंदोलन की चेतावनी दी पीटीआई ने और उसके बाद अब सरकार बातचीत के लिए प्लानिंग कर रही है। इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, इमरान खान जेल में बैठे हुए जरूर हुंकार भर रहे हैं और अब शहबाज सरकार को लग रहा है कि फिक्र भी इस बात की हो गई है। बातचीत की तैयारी है? देखिए, बातचीत की तैयारी के बिना इमरान खान की पार्टी के अगर आप बात करें तो शहबाज शरीफ के पास कोई और चारा नहीं बचा है, क्योंकि वो पहले जो प्रदर्शनों का दौर इमरान खान के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का देख चुके हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि बातचीत से शायद चीजों को संभाला जा सके, चीजें बेहतर हो सके। क्योंकि अगर ये प्रदर्शन चलते रहे और इन प्रदर्शनों के बाद जब पाकिस्तान एक्सपोज होता है, क्योंकि जब झड़प होती है तो वो सेना के दफ्तरों के भीतर घुस जाते हैं। वो बंद और कर्फ्यू के बावजूद लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर जो है वो जैसे पिछली बार डेमोक्रेटिक चौक पहुंच गए थे, ऐसे वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और इतना ही नहीं, जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो प्रदर्शनकारी कोर्ट तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में शहबाज शरीफ को लगता है कि ये लोगों के हाथ, प्रदर्शनकारियों के हाथ जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके दफ्तर, उनके कार्यालय तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में प्रदर्शन को रोकने के लिए अब कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। एक खास कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जो है बातचीत करेगी सरकार के लोगों से कि क्या उनके मुद्दे हैं, किस चीज को लेकर, और कैसे इसे जो है पैसिफाई किया जाए सिचुएशन को। क्योंकि जब इमरान खान के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो जो होता है वो शहबाज शरीफ अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जब प्रदर्शन खत्म हो जाए या प्रदर्शन के दौरान लोगों से ज्यादा जो शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान को जो डैमेज होता है वो मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया में जो चीजें चलती हैं उससे होता है। और अब आप देखिए, एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान, एक तरफ बलोचिस्तान, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, दूसरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये तमाम इलाके जो हैं जहां पर प्रदर्शन जारी है। और अगर सेंट्रल पाकिस्तान में भी ये प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। और दूसरी चीज, बांग्लादेश के हालात जो पाकिस्तान ने अब बनाए हुए हैं, जिसको भुनाने की कोशिश में पाकिस्तान सरकार है, कहीं ना कहीं उनके जो वो कोशिशें हैं उन पे कहीं पानी फिर ना जाए, उस चीज का उनको डर सता रहा है। अब ऐसे में ये अलग अलग फिक्र हैं जो शहबाज शरीफ को हैं, और इसीलिए बातचीत की तैयारी, क्योंकि एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग जगह जो प्रदर्शन है वो सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। यूके देवनाथ सर, बातचीत की तैयारी तो हो रही है, आपको लगता है समाधान निकल जाएगा, कोई सोल्यूशन निकलेगा? पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं बहुत ही हाईली मोटिवेटेड हैं। हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि किस तरह से वो खैबर पख्तूनख्वा से मार्च निकालते निकालते राजधानी तक पहुंच गए, और बहुत मिन्नतें करनी पड़ी पाकिस्तान की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, तभी उन्होंने राजधानी छोड़कर वापस गए। इसीलिए अब शहबाज शरीफ की सरकार को डर सता रहा है कि अगर पिछली बार की तरह फिर से इन्होंने लॉन्ग मार्च निकालकर अगर राजधानी की तरफ बढ़े तो उनको कैसे रोका जाएगा। एक और चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में चीजें तभी मूव करती हैं जब आर्मी का इशारा हो। आर्मी चीफ जो है उन्होंने जरूर इशारा दिया होगा आसिम मुनीर ने कि आप, यानी शहबाज शरीफ जी, आप इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा लो, ताकि फौज को या पाकिस्तान के रेंजर्स को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली ना चलाना पड़े।
एक और चीज जो हो रही है कि पाकिस्तान की राजनीति हमेशा गल्फ कंट्रीज के इशारे पर चलती है। पाकिस्तान को हर 6 महीने में, 1 महीने में गल्फ कंट्री हो, कतार, अबू धाबी, यूएई, ओमान, सबसे भीख मांगनी पड़ती है। कभी वो कुवैत में चले जाते हैं अपना कटोरा लेकर। सऊदी वगैरह, ये सारे देश एक ही कंडीशन पे लोन देने के लिए राजी होते हैं पाकिस्तान को, अठन्नी चौवन्नी देने के लिए राजी होते हैं, जब पाकिस्तान प्रॉमिस करता है कि वो अपनी आंतरिक सिचुएशन को कंट्रोल में लाएगा। इन सारे गल्फ कंट्रीज को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो भीख के कटोरे में लेके जाता है अठन्नी चौवन्नी, उसके बाद उसका इस्तेमाल वो हथियार के लिए और पुलिस बनाने के लिए खर्च कर देती है। जबकि गल्फ कंट्रीज चाहते हैं कि ये जो भीख में कटोरे में पाकिस्तान को जो डॉलर्स और पाउंड मिलते हैं, यूरो देते हैं, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी आंतरिक डेवलपमेंट के लिए करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करे। तो गल्फ कंट्रीज से भी, चाहे वहां के अमीर हो, शेख हो, उनका दबाव पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है उसको सही बनाए। इसीलिए अब मजबूर होके वो पीटीआई के साथ बात करने के लिए राजी हुए हैं। जी, जिस तरीके से टकराव पहले भी देखा जाता रहा है अजय, इसे हम ऐसे देखें कि इमरान खान और उनकी पार्टी के आगे शहबाज शरीफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, या इसे हम इस तरीके से देखें कि जब जब ये टकराव होता है, सरकार की तरफ, सेना की तरफ से अगर सख्ती होती है, पीटीआई कार्यकर्ताओं को चोट भी लगती है, कई बार तो जान भी जाती है समर्थकों की, यानी उस फजीहत से बचने के लिए भी शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, एक चीज को समझना होगा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में जब प्रदर्शन होते हैं, तब पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की सरकार हो, वो तो सब जो है लाचार दिखते हैं। उस लाचारी को जब दुनिया देखती है तो वो और ज्यादा खतरनाक जो है उनके लिए हो जाता है। और ऐसे में पाकिस्तान सरकार जो है अब कहीं ना कहीं, जब बांग्लादेश में जो इस वक्त चल रहा है उसको भुनाने में लगी है, पाकिस्तान में का जो बांग्लादेश का प्यार है वो वापिस जाग रहा है। अगर यहाँ पे प्रदर्शन होंगे, सरकार, सेना, पुलिस, सब तंत्र जो है यहाँ बिजी हो जाएगा। तो दो वजह, एक वजह ये कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो दुनिया के सामने उजागर होंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, पीके हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, बलूचिस्तान का इलाका हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, वहां पर पहले से हालात खराब हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, आतंकी हमलों में बुरा हाल है। ऐसे में अब ये बचा हुआ जो पाकिस्तान है, सिंध प्रांत हो, पंजाब हो, या फिर लाहौर, कराची हो, अगर यहाँ पर भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं और किस तरीके से जो है वहां पर लोग जो सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन के बीच में हैं। और ये जो है एक पहलू है। बड़ी बात तो ये भी कि पाकिस्तान से अपने हालात संभलते नहीं, और यहाँ कभी चीन से रिश्ते अच्छे करने के लिए, कभी बांग्लादेश से करीबी करने के लिए अपने देश के हालात से मुंह मोड़ रहा है। हालांकि अब शहबाज शरीफ जैसे तैसे पीटीआई से बात करने की तैयारी में भी हैं। इन सबके बीच एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान से बड़ा अपडेट, जहां पर पूर्व पीएम इमरान खान ने एक अपील भी की है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इमरान खान ने अपील की है। 9 मई की हिंसा को इमरान खान ने बड़ी साजिश बताया है। वो कह रहे हैं कि निर्दोष नागरिकों को दंडित करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। न्याय के दुरुपयोग पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। वो कह रहे हैं कि न्याय का दुरुपयोग किया गया है, इस पर ध्यान दिया जाए। सैन्य अदालतों ने 10 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में इमरान खान, जो कि जेल से ही दहाड़ भी रहे हैं, एक के बाद एक हुंकार भी भर रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, और जो किया वो साजिश का हिस्सा रहा। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंसा भड़की थी वो साजिश का हिस्सा थी। यूके देवनाथ सर, उन्होंने तो ये भी कहा था कि साजिशन उनकी कुर्सी छीन ली गई, साजिशन हिंसा हो गई। क्या इस बात पर वाकई विदेशी ताकतों का ध्यान होगा इमरान खान की इस बात के बाद? इमरान खान ने बार बार विदेशी मुल्कों से, खासतौर से पश्चिमी देशों से और अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो पाकिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करें और इमरान खान को सपोर्ट दें। लेकिन अमेरिका को भी मालूम है कि अब इमरान खान की स्थिति जो है यूज एंड थ्रो हो गई है। इमरान खान ने जब से पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ा है, तब से अमेरिका को भी ये आभास हो गया है कि शायद अब इमरान खान उनके लिए, अमेरिका के लिए यूजफुल नहीं है। इसी तरह से इमरान खान ने जोश में आके 1-2 बार ऐसे जब बयान दे दिए कि विदेशी ताकतें इमरान खान को हटाने की कोशिश कर रही हैं। उनका हिंट अमेरिका की तरफ था। उन्होंने तो अपना जो वाशिंगटन और पाकिस्तान के बीच में जो एम्बेसडरियल
जो डिप्लोमेटिक बैग में जो ब्रीफ आती है उसका हवाला देके कहा कि विदेशी ताकतें उनको हराने की कोशिश कर रही हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मौका मिल गया कि अच्छा डिप्लोमेटिक बैग पे तो सब सीक्रेट चीजें होती हैं, इमरान खान ने उसको लीक कर दिया और इस पे एक और केस बना दिया। गौरतलब बात है कि इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान में करीबन 140 से ज्यादा बुशरा बेगम के ऊपर भी केस चल रहे हैं और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उनको खासतौर से आईएसआई और आर्मी को तो एक बहाना चाहिए कि एक और नया केस दायर करने के लिए। अब इमरान खान को क्या पश्चिमी ताकतें सपोर्ट करेंगी? ऐसा हो सकता है कि कुछ देश चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में सच एक हेल्दी डेमोक्रेसी लानी है तो एक हेल्दी ऑपोजिशन होना चाहिए। यानी कुछ देश खासतौर से अरब देश पेशकश कर रहे हैं कि पीटीआई को फिर से एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए। लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर तो पाकिस्तान में कुछ नजर ही नहीं आता। हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि शहबाज शरीफ से संभाले नहीं संभल रहे। अजय जांडियाल, यूके देवनाथ सर, आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा अजय, चूंकि और बहुत से डेवलपमेंट अभी पाकिस्तान से निकलकर सामने आएंगे। अगर शहबाज शरीफ की ये तैयारी है पीटीआई से बात करने की तो आगे कुछ बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।